बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं उसके चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर से रिलेटेड है। इस चैप्टर की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स को देखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू और नंबर लाइन क्या और इसका आपस में क्या रिलेशन है। बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर्स, स्क्वायर और क्यूब रूट्स का कंसेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, मिक्स नंबर एंड डेसिमल्स, और लास्ट के ऊपर हम रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है जी बेसिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस एंड मिक्स नंबर्स। अब इसमें हम जो है वो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ऑफ नेगेटिव फ्रैक्शंस एंड मिक्स नंबर जो है उसके क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। एवेल्युएट द फॉलोइंग 64/15 मल्टीप्लाई बाई -3/8। अच्छा, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या आप 64 डिवाइडेड बाई 15 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी आपके साथ ब्रैकेट है -3/8। तो सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, अब देखिए ये 64/15 जो है इसका जो कोफिशिएंट है उसमें साइन जो है वो आपका प्लस का है और ये 3/8 जो है इसका साइन जो है वो आपका नेगेटिव साइन है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाला साइन इस माइनस से साइन से मल्टीप्लाई होकर आपके पास जो है वो माइनस आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइंस है। तो ये माइनस साइन जो है वो शुरू में लिख लेते हैं। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी 64 डिवाइडेड बाई 15 और ये ब्रैकेट को रिमूव करके मैं 3/8 जो है वो लिख लेता हूँ। अब इसको हमने सिंपलीफाई करना है और सिंपलीफाई का तरीका क्या है कि आप अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो आप क्रॉस वाइज या ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है ना आपस में जो है वो सिंपलीफाई कर सकते हैं, यानी सेम टेबल के ऊपर जो है इनकी कटिंग हो सकती है। तो यहाँ देखें 8 1 ज़ा 8 एंड 8 8 ज़ा 64 और इसी तरह ये 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15। तो अब मैं लिखूंगा ऊपर देखें हमारे पास ये माइनस एज इट इज आ जाएगा और न्यूमरेटर में 8 बचा है और दूसरा 1 बचा है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर में आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसको सिंपलीफाई किया तो मेरे पास आ जाएगा जी 8 डिवाइडेड बाई 5। ये क्योंकि आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हम 8 को डिवाइड कर देंगे 5 के ऊपर, 5 1 ज़ा 5 और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 3। तो यहाँ से आंसर मेरे पास आ जाएगा जी -1/3/5। ठीक है। बी पार्ट में आपके पास है 4/15 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट -10/3। अगेन उसी तरह आप इस ब्रैकेट को हमने ओपन करना है, ये डिवाइड का साइन भी है आपके साथ। तो सबसे पहले क्या है, इसका प्लस साइन है और ये माइनस साइन है। तो अपोजिट साइन को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो माइनस साइन आ जाएगा उसका रिजल्ट। तो बाकी आपके पास आ जाएगा जी 4/15 और ब्रैकेट जो है उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, वो 10/3 आ जाएगा। अच्छा, अब ये रूल हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास जो है वो डिवीजन का साइन हो तो हम इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं और आगे जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी ये 10/3 है तो इसको हम 3/10 जो है वो लिख सकते हैं। अब हमने इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन में देखें ये 4 और 10 ये आपस में सिंप्लीफाई 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। इसी तरह का 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। तो आपके पास आ जाएगा जी ऊपर वैल्यू आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 1 वो बच जाता है और नीचे आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 5 5 ज़ा 25। तो ये मेरा पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी सी पार्ट। अच्छा, सी पार्ट में आपके पास वैल्यू है जी -6 1/8 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास 3/14 के साथ।
अच्छा जी, मिक्स नंबर है, इसको हम इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करते हैं। 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 8 6 ज़ा 48, और 48 में ये 1 ऐड किया तो आपके पास 49, 49 डिवाइडेड बाई 8 और मल्टीप्लाई बाई 3/14। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो अब इन दो की कटिंग हो सकती है। अगर 7 पे करूँ, 7 2 ज़ा 14 और 7 7 ज़ा 49। तो अब आपके पास जो है न्यूमरेटर में वैल्यू बच जाती है 7 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 8 और 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको फर्दर करेंगे, 7 3 ज़ा 21 और नीचे आपके पास 8 2 ज़ा 16। अब फिर ये इम्प्रॉपर फॉर्म में आ गया तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 21 को डिवाइड कर दीजिए आप 16 के ऊपर, तो 16 1 ज़ा 16, सबट्रैक्ट किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस तरह मैं मिक्स नंबर में लिखूंगा तो -1/5/16 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डी पार्ट आपके पास, अच्छा डी पार्ट में आपके पास है जी -2 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 2/5। अगेन मिक्स नंबर में इसको हम इम्प्रॉपर में लेके आए, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 5/2 मल्टीप्लाई बाई 5 4 ज़ा 20 20 और 2 ऐड किया तो 22 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। आप देखिए ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा जी, यहाँ 1 बचता है तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 11 आ जाएगा, और नीचे ये भी 1 है और इधर भी 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा, और 1 को अमूमन डिनोमिनेटर में नहीं लिखते तो आपके पास वैल्यू जो है वो -11 जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ई पार्ट। अच्छा ई पार्ट में आपके पास वैल्यू है जी -1 1/4 और डिवाइडेड बाई 3/8। अच्छा अब पहला मिक्स नंबर है, इसको चेंज करें प्रॉपर में, 4 1 ज़ा 4 और 1 5 -5/4 डिवाइडेड बाई 3/8। अच्छा अब डिवीजन का साइन है तो इसका क्या तरीका है कि आपने उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना और इसका रेसिप्रोकल लिया तो 8/3 आपके पास आ जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब देखिए यहाँ से ये 4 और 8 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी -5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 3। अगेन ये हमारे पास जो है वो इम्प्रॉपर फॉर्म है, इम्प्रॉपर फॉर्म है तो इसको मैं मिक्स नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। तो 10 को 3 के ऊपर डिवाइड किया तो 3 3 ज़ा 9 और यहाँ सबट्रैक्ट किया तो 1, तो यहाँ मेरे पास आंसर आ जाएगा जी -3 1/3। आखिरी पार्ट इसका देखें एफ पार्ट, यह है जी -8/9 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट -1 2/3। ठीक है, अच्छा अब देखें 8/9 का जो आप साइन है वो माइनस का है और इधर भी जो साइन आपका जो है वो माइनस का है, तो माइनस साइन को माइनस से करेंगे यानी सेम साइन है तो आपके पास आंसर जो है वो प्लस में आ जाएगा। वो प्लस वाला साइन जो है अमूमन लिखते नहीं है, तो मेरे पास आ जाएगा जी यहाँ 8/9 डिवाइडेड बाई, अब ये मिक्स नंबर है इसको भी आप इम्प्रॉपर में ले, 3 1 ज़ा 3 और 3 में 2 ऐड किया तो आपके पास 5/3, और साइन कोई नहीं लिख रहे क्योंकि हमने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो प्लस में साइन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम 8/9 डिवीजन को मल्टीप्लाई में किया तो आपके पास रेसिप्रोकल 3/5 में लिखा जाएगा। अब इसकी कैंसिलेशन करते हैं तो कैंसिलेशन में ये 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, अब फर्दर कटिंग नहीं हो सकती तो ऊपर आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाई 1 और नीचे आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 8 डिवाइडेड बाई 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।